प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र को लेकर गठित की गई समिति की रिपोर्ट आते ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो ये तय करने के लिए अभी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की जागरूक बेटियों की चिट्ठियां आती हैं कि जल्दी से जल्दी निर्णय कीजिए। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि 15 अगस्त को इस साल लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में मोदी ने लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र तय करने के लिए समिति के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले किए जाएंगे। अभी देश में लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है, जबकि लड़कों की उम्र सीमा 21 वर्ष है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में मंदिर न खोलने की वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच अनबन चल रही है। राज्यपाल ने मंदिर न खोलने की वजह से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखने के बाद महाराष्ट्र में मंदिर को लेकर सियासत और गर्मा गई थी। अब संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल पर निशाना साधा है, लेकिन साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी जुबानी हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि आजकल पूरे देश में 2 ही राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। बाकी कहाँ राज्यपाल हैं या नहीं मुझे पता नहीं। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का राजनीतिक एजेंट होता है। संजय राउत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये राजनीतिक एजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये सभी राजनीतिक काम करते हैं। संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भी तंज कसा। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हमेशा ममता बनर्जी के कामकाजों की आलोचना करते रहे हैं। हाल ही में राज्यपाल ने ममता सरकार के कार्यों पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों ने आश्रय ले रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मतदान का पहले चरण शुरू होने में अब बहुत कम दिन बचे हैं। ऐसे में राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहले ही चुनावी रैली में राज्य में रोजगार को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे विपक्षी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने लपक लिया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अब वे थक गए हैं और राज्य को नहीं संभाल सकते। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं और राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। वह विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और गरीबों के बारे में बात नहीं करना चाहते। वह कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है और इसलिए उद्योगों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार पैदा नहीं होगा। अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही दोनों तरफ से आरोप और बयानबाजी तीखी होती जा रही है। इसी क्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बिडेन को भ्रष्ट राजनेता बताया है। उनका कहना है कि वो ऐसे राजनेताओं की श्रेणी में आते हैं जो केवल राजनीति को अपनी दौलत बढ़ाने का जरिया मानते हैं और खुद अमीर होते चले जाते हैं। ग्रीनविले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो बेटे के किए गलत काम पर लगातार पर्दा डाल रहे हैं और लगातार ही देश की जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रैली में उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा कुछ ईमेल का खुलासा करने पर अखबार की प्रशंसा भी की। उनका कहना था कि अखबार ने सही मायने में ऐसा कर एक साहस भरी पत्रकारिता को अंजाम दिया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।